गाइस सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि नाम ट्रैकर ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास स्पीड 400 भी आती है, स्क्रैम्बलर एक्स भी आ रही है, तो नया जो ट्रैकर 350 या बोलो 400 जैसा भी आप बोलो की जरूरत ही क्यों है। देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो बेसिकली ट्रैकर एक तरह की ट्रैक रेसिंग होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि ये बाइक रेसिंग इंस्पायर्ड है। तो ट्रैक रेसिंग होती क्या है, तो बेसिकली ट्रैक रेसिंग क्या है कि फ्लैट ट्रैक रेसिंग ओवल वो टाइप की ट्रैक होती है, तो ओलंपिक ट्रैक है उस तरीके के, जिसमें बेसिकली बाइक जो है को स्लाइड हो रही होती है, कॉर्नर से स्लाइड होती है। बहुत सारी बाइक्स है जो काइंड ऑफ मॉडिफाई की जाती है, जैसे रॉयल एनफील्ड की FT 450 आती है, या फिर हार्ले की 750 आती है, जो इसी पर्पस के लिए स्पेशली मॉडिफाई की जाती है। सो फंडामेंटली इसका मतलब ये है कि ना ही ये तो प्योर रोड बाइक है जैसे आपकी स्पीड 400 आती है, ना ही ये प्योर ऑफ रोडर है जैसे स्क्रैम्बलर 400X आती है। समवेयर इन बिटवीन एक स्वीट स्पॉट फन जोन में आता है। बेसिकली रोड फोकस्ड हैंडलिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट ट्रैक स्टाइल लुक्स होंगे, वाइड हैंडल बार्स होंगे, कुछ ड्यूक 390 टाइप का बोल सकते हो आप। सीट भी थोड़ी फ्लैट लॉन्ग होगी एंड सीट काउल होगा। नंबर जो बोर्ड है थोड़ा रेक्टेंगल जैसा होता है। ट्रायम्फ 400 की लाइनअप में हमारे पास स्पीड 400 है जो बेसिकली सिटी राइड एंड हाईवेज के लिए बनाई गई है। 400X है जो कि हमारी ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है। और वहीं पर हम बात करें ट्रैकर की, तो ट्रैकर सेम प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव है। जैसे मैंने बताया, स्टाइल जो है या पोजीशन जो आपकी ड्यूक जैसी आएगी, ड्यूक 390 टाइप की एल्बो थोड़ा आउट रहेगा, सैंडल बार थोड़ी लो रहेंगी, फुट पैक थोड़ी सी स्पोर्टी एंड स्ट्रीट ट्रैक राइड की फुट पैक्स होंगी। तो इसके बाद आप ये पूछोगे, देखो ट्रैकर तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप न्यूज़ पे देखोगे तो हमारे पास सेम बाइक की 400 एंड 350 बोथ है, लेकिन वही घूम फिर के बात आ जाती है जो अभी नया रूल्स जो GST 2.0 का चेंजेस हुए हैं, उसमें जो है हमें GST बचाने के लिए ट्रायम्फ ने सेम 400 बाइक को थोड़ा सा बोर डाउन करके, थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला भर के, वो जो इंजन का साइज है को उन्होंने 50 सीसी कम किया हुआ है। दैट मीन्स बेसिकली इट विल बी 350 सीसी, जिससे टैक्स फंडामेंटली बचेगा। मतलब ये है कि कैरेक्टर तो वही रहेगा, वही फ्लैट ट्रैक स्टाइल रहेगी जो कि हमें यूरोपियन एंड US मार्केट में मिलेगी, वही वाइड हैंडल बार की फील्स रहेंगी, वही मोर और लेस सेम इंजन ही रहेगा। लेकिन ये थोड़ी सी रॉयल एनफील्ड 350 के अराउंड रेट में आने के लिए ये फंडामेंटल चेंजेस किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेट्स लुक एट द अपीयरेंस। तो सबसे पहले जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो यार मानो ना मानो, बाइक में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होती है। वो सबसे पहला है कि हाउ इट लुक एंड दूसरा है कि हाउ इट साउंड। तो साउंड का तो अभी एग्जैक्टली बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है, बट लुक्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकर 350 में तुम्हें प्रॉपर फ्लैट ट्रैक स्टाइल डिजाइन मिलेगा, क्लीन, मिनिमल, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंस रहेगा। हेडलाइट सेटअप अगर हम देखें तो काफी हद तक स्पीड 400 वाले राउंडेड हेडलाइट्स ही दिख रहे हैं। ऊपर छोटा सा वाइजर है, ड्यूल पर्पस टायर्स भी रहेंगे। साइड से देखोगे तो टैंक पर बोल्ड ट्रैकर का बैज लगा हुआ है और बेसिकली 350 सीसी लाइनअप की पूरी वाइब देती है। रियर में अगर हम देखें तो सिंगल सीट के साथ काउल टाइप लुक रहेगा। स्लिम टेल डिजाइन है, LED ओवरऑल LED में लगा हुआ है। तो ओवरऑल बाइक जो है स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 का ही है इसमें, जो बस ट्रैक पे स्लाइड होने के लिए रेडी है। डिजाइन मतलब ऐसा है कि है तो स्पीड 400 ही, पर डिजाइन ऐसा किया गया है कि जो रेस इंस्पायर्ड ट्रैक रेसिंग बाइक्स है जो कि काइंड ऑफ स्लाइड होने के लिए बनाई जाती है, तो स्टाइल कुछ उसी तरीके का है। अब मेन पॉइंट में आए तो भाई 400 छोड़ के 350 पे लाया ही क्यों गया। जैसे मैंने बताया कि 18% GST लगेगी अगर हम 350 सीसी या फिर उसके नीचे बाइक्स बनाते हैं। इसलिए ट्रायम्फ एंड बजाज जो जिनका दोनों वो कोलैबोरेशन में काम जो करते हैं इंडिया में, उन्होंने 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन बनाया जो बेसिकली 400 सीसी ही है। सारा कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, खाली जो है साइज ऑफ दी बोर जो पिस्टन होता है साइज को थोड़ा सा कम किया गया है। एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा पावर में। 30 से 35 bhp की पावर होनी चाहिए, 30+ न्यूटन मीटर का टॉर्क भी होना चाहिए। 6 स्पीड गियर बॉक्स है नॉर्मल क्लच असिस्ट के साथ। दैट मीन्स रॉयल एनफील्ड अगर 350 के साथ कंपेयर करें तो थोड़ी पंची राइड इसकी होगी।
एंड बहुत रिलेटिवली स्पीकिंग यूजेबल परफॉर्मेंस होने वाला है हमारे रॉयल एनफील्ड 350 की कंपैरिजन में। तो अगर फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर मॉडर्न डिज़ाइन जो फुल एलईडी एंड सेटअप, हेडलैम्प, टेल लैम्प एंड इंडिकेटर फुल एलईडी सेटअप मिलता है। प्रॉपर जो ट्रायम्फ का सिग्नेचर डिज़ाइन जो अभी चल रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मोस्ट प्रॉब्ली सेम स्पीड 400 के जैसे होगा, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइड बाय वायर थ्रॉटल होगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल चैनल एबीएस जो स्टैंडर्ड ट्रायम्फ के लाइनअप में है। ट्रायम्फ के लाइनअप की पहचान बन चुकी है आजकल। और फ्रंट में अगर हम देखें तो यूएसडी 4 का रियल मोनोशॉक डिस्क है, और जो फंडामेंटली स्पीड 400 की लैंग्वेज, जो हार्डवेयर की लैंग्वेज है, वो मोर और लेस इसमें सेम ही दिखने को मिलेगी। बफ जो है, जो प्रेजेंस जो होगा, दिखने का प्रेजेंस जो होगा, वो ऑफ रोड फ्रेंडली होने वाला है। अगर टायर्स को भी अगर देखो तो मोर और लेस सेम टायर्स होने चाहिए, लेकिन जो फ्लैट ट्रैक इंस्पायर्ड रेसिंग होती है उसके पीछे के टायर्स जो होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, फ्रंट के भी पतले होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड 400 के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो टायर्स का साइज थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे हैंडलिंग एंड थोड़ी और लाइट हो जाएगी। राइडिंग पोजीशन जैसे मैंने बताया, जो एग्रेसिव पोजीशनिंग होती है वाइड हैंडल बार के हिसाब से 390 के अराउंड होगी, और स्वीट स्पॉट बनाएगी सिटी एंड हाईवे राइडिंग के लिए। सो फंडामेंटली स्पीकिंग, अगर आपको हार्ड कोर बाइक नहीं चाहिए और स्क्रैम्बलर वाला जो डिज़ाइन आपको पसंद है और स्पीड 400 से थोड़ा अलग आपको कैरेक्टर चाहिए, तो ये ट्रैकर 350 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। सो डेफिनेटली GST 2.0 के हिसाब से अगर 400 का जो प्राइस है स्पीड 400 से अगर हम कंपेयर करें, तो ये जो है डेफिनेटली प्राइस इसका थोड़ा कम होने वाला होगा, डिपेंड ऑन द लोकेशन। डेफिनेटली ये देखना होगा। तो एक्स शोरूम प्राइस जो है रॉयल एनफील्ड 350 के रेंज के आसपास होना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस एंड टेक रॉयल एनफील्ड 350 से बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ कंपैरिजन की अगर हम बात करें, जो मैं यहाँ शीट में देख रहा हूँ, तो पावर की अगर बात करें तो 350 में रॉयल एनफील्ड 350 का जो 350 इंजन आती है उसमें 20 bhp का पावर मिलती है, यहाँ हमको 30+ का मिलेगा। और टॉर्क की बात करें 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क रॉयल एनफील्ड पे मिलता है, यहाँ हमें ट्रायम्फ में 30+ न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। टेक में अगर हम बात करें तो ट्रायम्फ में मॉडर्न स्टाइल टेक होता है, एलईडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल एबीएस, राइड बाय वायर एक्सपेक्टेड है अभी, लेकिन सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हमारे क्लासिक 350 में मोर और लेस बेसिक सारे कॉम्पोनेंट होंगे। सो फाइनली लॉन्च की अगर बात करें तो लॉन्च का सीन ये है कि ट्रैकर 350 इंडिया में बॉर्नेविल 350 के बाद आने वाली है मेरे हिसाब से, और 2026 के मिड पे अप्रैल मई के बीच शोरूम में दिखने का प्लान है। और जब भी शोरूम में आएगी तो वी विल रिव्यू दैट बाइक हियर इन आवर चैनल। सो GST 2.0 आने के बाद देखो ट्रायम्फ का एक काइंड ऑफ अगर देखें तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पूरी दुनिया में 400 सीसी की बाइक लॉन्च कर दी, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली उन्हें 350 लाना पड़ रहा है। काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट है मेरे हिसाब से एज अ बाइक एंथुसियास्ट। बट अगर ट्रायम्फ इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो जो नई बाइक आने वाली है ट्रैकर 350 सीसी इंजन के साथ, तो ये केवल जो है एक इंजन नहीं है, ये एक पूरी लाइनअप है जिसमें जो 350 सीसी का इंजन है, ये जो है स्क्रैम्बलर में भी आएगा, ये है आपका स्पीड में भी आएगा, सेम सीसी इंजन आएगा। मतलब फ्यूचर में अपग्रेड ऑप्शन भी आपको इस इंजन के अराउंड मिलते रहेंगे, और मे बी प्रॉब्ली 400 बंद हो जाए। सो गाइस, तो फिर ये बताओ कि आपको ये ट्रैकर 350 का कॉन्सेप्ट सुन के क्या लग रहा है? रॉयल एनफील्ड लेना चाहिए जो नई रॉयल एनफील्ड आ रही है, या फिर थोड़ा इंतजार करके ब्रिटिश वाली देसी 350 आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? पर्सनली स्पीकिंग, अगर मुझे ये बाइक इस रेंज पे बाइक खरीदनी हो तो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर ट्रैकर 350। लेट मी डाउन इन योर कमेंट्स, आप लोग को क्या लगता है? अंटिल देन, राइड सेफ so that we can ride fast. See you in the next video.